कृष्ण के स्वभाव से दुनिया वाकिफ है कि हमारे कृष्ण जी कितने नटखट और शरारती हैं। कृष्ण जी के कई सारे रूप हैं जो उनके भक्तों को मोहित कर लेते हैं। इन्हीं रूपों में से एक रूप लड्डू गोपाल का भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? तो चलिए बताते हैं आपको इसके पीछे की कथा। छोटे रूप को कहते हैं लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल कान्हा जी का छोटा रूप है। बाल कान्हा जी घुटनों के बल चलते हैं। लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू होता है। क्या आपने सोचा है कि कान्हा जी को तो माखन और दही पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? कुंभनदास से जुड़ी है लड्डू गोपाल की कहानी। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभनदास नाम के व्यक्ति थे। कुंभनदास का छोटा बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभनदास श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात वह श्री कृष्ण की पूजा करते थे। इसलिए वह अपना घर और मंदिर छोड़कर भी कहीं नहीं जाते थे। परंतु एक बार कुंभनदास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। इस निमंत्रण को वह मना नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय तक सोचने के बाद उन्होंने जाने का मन बना लिया और अपने छोटे बेटे को वह पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी दे गए। उन्होंने बेटे को कहा कि शाम को श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना है। श्री कृष्ण ने धारण किया बाल स्वरूप। पिता के कथानुसार शाम को रघुनंदन ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और प्रभु को थाली परोसी। लेकिन जब थाली परोसी तो सामने छोटा बच्चा था। रघुनंदन ने सोचा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उससे नाराज हो गए हैं। उसके रोने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और बाल स्वरूप धारण करके वह रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम करके भोग की थाली नीचे रख दी। घर लौटकर कुंभनदास को हुआ शक। रघुनंदन के द्वारा परोसा गया सारा प्रसाद प्रभु ने खा लिया। इसके बाद वह उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे कुंभनदास घर वापस आए तो थाली साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खाना खा लिया होगा, परंतु रोज यही होने लगा। कुंभनदास ने देखा कि रघुनंदन उनसे ज्यादा पूजा में दिलचस्पी ले रहा है। इसका सच जानने के लिए वह एक दिन मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए थे। शाम जैसे हुई रघुनंदन ने कान्हा जी की पूजा की और उन्हें भोग की थाली परोसी। जैसे उसने थाली परोसी, भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। कुंभनदास यह सारा दृश्य दीवार के पीछे से देख रहे थे। वो देखकर भाव से भर गए और कान्हा जी के चरणों में गिर गए। जिस वक्त कुंभनदास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे, कान्हा जी के हाथ में लड्डू था। उसी रूप में श्री कृष्ण वहां जड़ गए। गोपाल तो श्री कृष्ण को कहते हैं, परंतु उनके हाथ में लड्डू था, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। इसलिए जन्माष्टमी पर उनके मोहक रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लड्डू गोपाल की जय जरूर लिखें।